नमस्कार। मैं ये नहीं डिसाइड कर पा रही थी कि कहाँ से शुरू करूँ। आपसे पहले डायबिटीज़ के बारे में बात करूँ या खाने पीने के बारे में। फिर मैंने सोचा, ये सोचकर चलती हूँ कि आप मुझसे मिलने मेरे ऑफिस में आए हैं। आप एक डायबिटिक हैं, आपको अभी डॉक्टर ने बताया है कि आपको डायबिटीज़ हो गई है, आप वेजिटेरियन हैं और एक डाइटिशियन, डायबिटीज़ एजुकेटर की हैसियत से आप मुझसे मिलने आए हैं। तो जैसा कि मैं अपने सभी क्लाइंट्स से जो मुझसे सलाह लेने आते हैं डायबिटीज़ के और खाने पीने के बारे में, पूछती हूँ कि वो डायबिटीज़ के बारे में क्या जानते हैं। और अधिकतर लोगों का ये जवाब होता है कि वो कुछ खास नहीं जानते, बस ये जानते हैं कि उनके डॉक्टर ने कहा है कि उनकी शुगर बढ़ गई है। मैं समझती हूँ किसी को ये सलाह देने से पहले कि आप ये खाना कम कर दें या ये खाना बंद कर दें या ये चीज़ मत खाएं, अगर मैं उन्हें एक कारण बता दूं कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ या क्यों उन्हें ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, उन चीज़ों का डायबिटीज़ से क्या रिलेशन है, तो मुमकिन है वो खुद ही अपना ख्याल ज़्यादा करना शुरू कर देंगे। तो खाने का और डायबिटीज़ का क्या रिलेशन है? पहले हम समझते हैं कि डायबिटीज़ क्या है। तो बहुत ही सरल शब्दों में, डायबिटीज़ में हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ग्लूकोज जिसे आप ब्लड शुगर, ब्लड ग्लूकोज या सिर्फ शुगर भी कह सकते हैं। तो अचानक ये शुगर की मात्रा क्यों बढ़ जाती है और ये ग्लूकोज क्या है, पहले हम इस बारे में बात करते हैं। तो ग्लूकोज, जैसे कि आप मान लीजिए एक कार में पेट्रोल की बहुत ज़रूरत होती है, उसके बिना कार चल नहीं सकती, वैसे ही ग्लूकोज को हमारे शरीर में, हमारा शरीर बिना ग्लूकोज के नहीं चल सकता। ग्लूकोज हमारे शरीर में वही काम करता है जैसे पेट्रोल एक कार में। तो पेट्रोल डलवाने के लिए तो आप ले जाते हैं अपनी कार को पेट्रोल पंप। हम अपने शरीर में ग्लूकोज कहाँ से लाएं? तो हमारे शरीर को ग्लूकोज मिलता है हमारे खाने से। अब खाना तो आपने खा लिया और वो ग्लूकोज में बदल भी गया, लेकिन उस ग्लूकोज का एनर्जी में चेंज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप कार में पेट्रोल तो डलवा दिया, पर जब तक आपके पास उस कार की चाबी नहीं है वो कार खड़ी रहेगी। वैसे ही आपने खाना खा लिया और वो ग्लूकोज में बदल गया शरीर में, लेकिन शरीर को भी एक चाबी की ज़रूरत होती है जिससे कि वो ग्लूकोज एनर्जी में बदल सके, और उस चाबी का नाम है इंसुलिन। कई बार क्या होता है कि इस इंसुलिन की या इस चाबी की, आप यूँ मान लीजिए कि या इसमें चाबी में कुछ जंग लग जाती है या चाबी ठीक से काम नहीं कर पाती, उसकी वजह से हमारा शरीर ग्लूकोज को अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर पाता। या कई बार चाबी की ही कमी हो जाती है, तब भी हमारा शरीर ग्लूकोज को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाता और इस वजह से ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाती है। और तब हमारे डॉक्टर हमें कहते हैं तुम्हारी शुगर बढ़ गई है। अब हम अपने शरीर की क्या सहायता कर सकते हैं ताकि ये शुगर ना बढ़े? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे शरीर में ये ग्लूकोज या ये शुगर कहाँ से आती है? ये खाने से आती है। तो हम चाहेंगे कि हम उन चीज़ों को जिनमें ये शुगर ज़्यादा है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तुरंत ही शुगर में बदल जाती हैं, उन चीज़ों को कम खाएं। तो पहली बात, मैं ये कारण देना पसंद करती हूँ कि हम क्यों कम खाएं, ताकि हम अपने शरीर की हेल्प कर सकें उस ब्लड शुगर को मेंटेन करने की। अगर हम उन चीज़ों को कम खाएंगे तो हमारा शुगर या हमारा ग्लूकोज लेवल हमारे ब्लड में नॉर्मल बना रहेगा। कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं अपने ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मल करने के लिए, और वो बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज सिर्फ ये ही कि ग्लूकोज क्या है, ये कहाँ से आता है और इसका डायबिटीज़ से क्या संबंध है। अगली बार बात करते हैं खाने की, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एकदम से ग्लूकोज में बदल जाती हैं और कुछ कौन से खाने ऐसे हैं जो शुगर में हाई होते हैं। अगली बार तक के लिए नमस्कार।